नमस्ते संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने माँ बाप का और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। और अपने साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखना भी चाहिए, क्योंकि सभी स्वस्थ रहेंगे तभी समाज स्वस्थ रहेगा दोस्तों। और आइए दोस्तों, हम लोग इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो आजकल हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेश का जो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना है उसका अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। और जिसमें हम लोग द्वितीय सोपान संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जो जिसमें हम लोग स्वर संधि को पढ़ रहे हैं। और स्वर संधि में हम लोग दोस्तों जो है आज गुण संधि को पढ़ेंगे। तो हमारा जो कोट है दोस्तों, तो हम लोग 3 दिन साहित्य को पढ़ेंगे और 3 दिन व्याकरण को। तो आज सोमवार है, तो सोमवार मंगलवार बुधवार को हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे और बृहस्पति शुक्र और शनिवार को साहित्य पढ़ेंगे। साहित्य में हम लोग विज्ञान शाकुंतलम को पढ़ रहे हैं और इसमें जो है हम लोग ये पढ़ते हैं। तो आइए, आज का मोटिवेशन कोट है दोस्तों। आज का मोटिवेशन कोट है कि सफलता नामक बीमारी को मारने के लिए आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत सबसे अच्छी दवाई है। क्या है दोस्तों? सबसे अच्छी दवाई है, जो हमारे विश्व विख्यात जो है मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। जो हमारे मिसाइल मैन के नाम से जो जाने जाते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो युवाओं के प्रिय रहे हैं और युवाओं को हमेशा आत्मविश्वास और प्रेरणा के स्रोत रहे हैं दोस्तों। तो उन्हीं के मोटिवेशन कोट के साथ हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो क्या क्या है कि जो हमारा आत्मविश्वास है वो हमें दवाई के रूप में कार्य करना अगर हमारा काम करता है दोस्तों। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो हम अगर एक बार बीमार भी हैं तो अपने आत्मविश्वास और अपने संघर्ष दृढ़ संकल्प के जोश से और आत्मविश्वास के सहारे से अपने कार्य को शुरू करते हैं। और जब हम मन लगा के और अपने विश्वास के साथ कार्य करते हैं तो हमारा कार्य पूरा भी होता है दोस्तों। तो आइए, इसी मोटिवेशन कोट के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो हमारे गुण संधि पर आधारित है दोस्तों। बाबूराम सक्सेना लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें आज इस समय हम लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना को संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो बाबूराम सक्सेना ने पढ़ा उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने प्राक कथन और भूमिका को पढ़ लिया है और वर्ण विचार को पढ़ लिया है दोस्तों। हम लोग इस समय द्वितीय सोपान संधि प्रकरण को पढ़ रहे हैं। संधि प्रकरण में हम लोगों ने सामान्य संधियों को पढ़ा है, उसके बाद स्वर संधि को स्टार्ट किया है दोस्तों। और स्वर संधि में हमारा दूसरा भाग है दोस्तों। और एक बात और बता दूं कि हम लोग ये डिसाइड किया है कि 3 दिन हम लोग व्याकरण शास्त्र को पढ़ेंगे और 3 दिन साहित्य को पढ़ेंगे। साहित्य में जिसमें हम लोग जो है विज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और व्याकरण में हम लोग बाबूराम सक्सेना का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें बाबूराम सक्सेना का द्वितीय सोपान जो है का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें संधि प्रकरण है। और संधि प्रकरण में हम लोगों ने स्वर संधि का अध्ययन कर लिया है। ये हमारा दूसरा भाग गुण संधि है। तो पहले 2 तरीके से पढ़ते हैं दोस्तों। पहले हम लोग इसके बेसिक को देखेंगे, उसके बाद बाबूराम सक्सेना में जो दिया गया है उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए, बिना देरी किए हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और अपने इस पाठ का अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए क्या है कि आज हम लोग गुण संधि पढ़ेंगे। तो गुण संधि दूसरा जो हमारी संधि है वो क्या है? गुण संधि है। इसका सूत्र है आद गुण। और ये अष्टाध्यायी में 6वें अध्याय का और पहले पाद का जो है 87 नंबर यानी 87 नंबर सूत्र है। तो आद गुण क्या है? आद गुण संधि करने वाला सूत्र है। और इसी में दोस्तों क्या होता है? अदेंग गुण। क्या होता है? अदेंग गुण भी होता है। तो अदेंग गुण जो होता है वो संज्ञा करने वाला सूत्र होता है, लेकिन जो हमारा आदि गुण है ये हमारा क्या है कि अदेंग गुण जो आद गुण है ये
संधि करने वाला सूत्र है। सूत्रार्थ का अर्थ होता है दोस्तों अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अल हो जाता है। क्या हो जाता है? ए ओ अल। ए ओ अल हो जाता है दोस्तों। संक्षेप में कहें तो होता है आत अचि गुण। क्या होता है? आत अचि गुण। ये सूत्र का विश्लेषण अगर हम करते हैं, सूत्र का विस्तृत रूप देखते हैं तो क्या होगा? आद का क्या एक रूप क्या बनता है दोस्तों? आत भी बनता है। क्या बनता है? आत भी बनता है। तो आद का आत भी इसका पहला रूप आत ही होता है। क्या होता है? पहला रूप इसका आत बनता है। और यहाँ क्या हो गया? अचि। आद गुण अचि, नहीं चल रही है, अचि, और यहाँ का हो जाएगा? गुण हो जाएगा। यानी आद के बाद जो है, अ के बाद अचि प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण आते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है? उसका गुण हो जाता है। ये कैसे होगा दोस्तों? तो आइए देखते हैं। इसके ये जो पूर्व वर्ण है और ये पर वर्ण है, यानी पूर्व का पहले का वर्ण है और ये बाद के वर्ण है, और ये क्या है? संधि वर्ण है, जो संधि करने पर हमें प्राप्त होता है। तो सब में क्या रहेगा दोस्तों? अ या आ। क्या है? अ या आ के बाद ई आवे तो उसके स्थान पर ए हो जाता है। उसी प्रकार दूसरा है अ या आ के बाद उ अथवा बड़ा ऊ आवे तो उसके स्थान पर ओ हो जाता है। अ या आ के बाद री अथवा री आवे तो उसके स्थान पर अर हो जाता है दोस्तों। और चौथा है अ या आ के बाद ली आवे तो उसके स्थान पे अल हो जाता है। तो हमारी जो गुण संधि होती है वो 4 प्रकार की बनती है, 4 प्रकार से बनती है। कैसे कैसे? सब में पहले के वर्ण जो होता है, यहाँ आत का अर्थ क्या होता है? आत का अर्थ क्या होता है? पहले का वर्ण यानी अ वर्ण, अ या आ। आत का अर्थ क्या होता है? पूर्व का वर्ण अ या आ हो जाता है। पर का वर्ण में अचि, तो अचि में सभी वर्ण आ जाते हैं। अ ई उ री ली ए आई ओ औ सभी आ जाते हैं। तो यहाँ अचि प्रत्याहार का अचि हो जाएगा। तो अ या आ के बाद ई या ई आवे तो अय हो जाएगा। अ या आ के बाद उ या उ आवे तो उसके स्थान पे ओ हो जाएगा। सीधा से कहने का कॉन्सेप्ट यह है कि अ या ई आवे, अ ई मिला के ए होता है, और अ आ उ मिला के ओ होता है। अ आ री ली मिला के अर होता है, और अ आ ली मिला के अल होता है। क्या होता है? अल होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, कि गुण जो होता है वो 4 प्रकार से, गुण संधि जो बनती है वो 4 प्रकार से बनती है। किससे दोस्तों? अ और ई से ए, अ और उ से ओ, अ और री से अर, और अ और री से ली, ये बनता है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि कैसे बनता है। तो उदाहरण के माध्यम से, ये गुण संधि के उदाहरण है, तो उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि कैसे बनता है। जैसे ये है उप प्लस इंद्र, ये संधि विच्छेद रूप है। उसके बाद उप के में प में हलंत लगा दिए तो ये अ निकल आया। उसके बाद इंद्र हो गया तो उप, तो ई अ और ई मिलके यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि अ और मिलके चल क्यों नहीं रहा, अ प्लस ई मिला के क्या बनेगा दोस्तों? ए बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया? ए बन गया। और यहाँ बचा अंद्रह सिर्फ बचा, तो ई मिला के क्या हो गया? ए हो गया। तो ये गुण संधि क्या हो जाए? उपेंद्र हो जाएगी। क्या? उपेंद्र बन जाएगा। इसका रूप उपेंद्र हो जाएगा। इसका रूप क्या बनेगा दोस्तों? उपेंद्र बन जाएगा। उसके बाद आइए अगला देखते हैं। अगला सूत्र क्या कहता है? जैसे कि दूसरा है हित प्लस उपदेश। क्या है? हित प्लस उपदेश है दोस्तों, के हित में त में हलंत हो गया तो अ निकल आया बाहर। उसके बाद यहाँ उ है, उ, तो उ और उ मिला के ओ बन गया। तो क्या हो गया? हितो उपदेश है। तो क्या रूप बना हमारा? हितो उपदेश है। यहाँ हित के अ और उपदेश के उ दोनों मिला के क्या हो गया है? बराबर ओ हो गया। क्या हो गया है दोस्तों? ओ हो गया है। तो यहाँ हितोपदेशा बन गया है। उसी प्रकार हमारा तीसरा रूप, तीसरा उदाहरण है। जैसे देव प्लस ऋषि, तो यहाँ री है, यहाँ देव में अ है। क्या है? देव में अ है और री है, तो देव, इसका क्या बने? अर बन गया। तो देव हलंत और अर,
तो यहाँ सी बचा है तो देख क्या हो गया, देवर्षि, क्या देवर्षि रूप बना है। इसी प्रकार चौथा हमारा जो उदाहरण है गुण संधि के, वो क्या है, तव प्लस लिकारा है दोस्तों। तो तव का अ हो गया, अली का जो है कार है तो अल बन गया, वहाँ भी हम लोगों ने पढ़ा अ प्लस ली बराबर क्या बनता है, अल। क्या बनता है दोस्तों, अल बनता है। तो क्या हो गया, अल हो गया, तो ये क्या रूप बन गया, तवलकार, क्या तवलकार रूप बन गया। और गुण संधि के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग अ प्लस ए से जो बनने वाले उदाहरण हैं उसको देखते हैं। क्या अ प्लस ई से जो बनता है ए वाला उदाहरण, इसको देखते हैं। तो कैसे बना है, जैसे सुर प्लस ईसा, सुर के र को ले लीजिए और ईसा के ई को, तो क्या बन गया, ए बन गया, तो क्या हो गया, सुरेशा। उसी तरह कमल प्लस ईसा, तो कमल के ल के अ को लेके ई को ए बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कमलेशा। राजा प्लस इंद्र के बड़ा आ और ई मिल के ए बन जाएगा, राजेंद्र हो जाएगा। उसी प्रकार गंगा प्लस ईशा के गंगेशा बन जाएगा, और रमाधन ईशा के रमेशा, क्योंकि रमा के आय और ई से ए बन गया है, रमेशा बन गया है। उसी प्रकार दिन के प्लस ईसा, तो दिन के न को हलंत करके अ निकाल लिए, ये यहाँ के ई ले लिए, तो क्या हो गया, ए बन गया, तो दिनेशा बन जाएगा। और गढ़ प्लस ईसा गणेशा, तो गढ़ केड़ा को अ ले लीजिए, यहाँ से ई तो बन जाएगा ए हमारा, आया और ई से ए बनता है, ए बन गया तो गणेशा हो जाएगा। उसी प्रकार महा प्लस ईश्वरा, तो महा के अ को ईश्वर के ई को महेश्वर बन गया है। महा प्लस इंद्र, महा के आ को और इंद्र के ई को मिला के ए बन गया, तो महेंद्र हो गया। न प्लस ईयम, न को हलंत कर दे, यहाँ अ निकल आएगा, तो ईयम के ए नेयम बन जाएगा। उसी प्रकार होगा उमा प्लस ईशा, तो उमा के आ को और ईशा के ई को मिला के उमेश ए बन गया, तो उमेशा हो गया। उसी प्रकार हमारा ये है दोस्तों, जैसे अंबिका प्लस ईसा, तो अंबिका के क के आ को और ई के ई को मिला के ए बन गया, अंबिकेशा। क्या बन गया, अंबिकेशा रूप बन गया। तो यहाँ ये हमारे ए के सभी रूप हैं। उसके बाद आइए अ प्लस उ मिला के जो ओ रूप बनता है उसको देखते हैं। क्या बनता है, अ प्लस उ मिला के ओ बनता है, अ प्लस उ मिला के ओ बनता है। अ प्लस उ मिला के जो रूप बनता है उसको देखते हैं। जैसे महा प्लस उत्सव, क्या महा प्लस उत्सव के महा के आ को ले लिए, उत्सव के उ को, तो क्या हो गया, ओ बन गया, तो यहाँ हो जाएगा रूप बनेगा महोत्सव। उसी पर गंगा प्लस उदय के गंगोदय बनेगा, क्योंकि गंगा के आ और उ मिल के क्या बना है, ओ बना है, तो ये हो जाएगा गंगोदय। उसी प्रकार है दोस्तों पीन प्लस उरह, पीन उरह बन जाएगा, तो यहाँ न में जो अ है, न में क्या है अ, न को पीन बना देंगे, पीन हलंत हो जाएगा, न के अ को ले लेंगे, उरह के उ को लेके ओ बना लेंगे, क्या बना लेंगे, ओ बना लेंगे, तो क्या रूप बनेगा, पीनोरह, पीनोरूह, पी नोरूह रूप बन जाएगा। उसी प्रकार जल धन उर्मी, तो जल के ल को हलंत करके अ निकाल लिए और यहाँ से उ से उर्मी ले लिए, तो जलोर्मी बन गया, ओ बन गया, तो जलोर्मी बन गया। गंगा प्लस उर्मी, गंगा के आ को ले लिए और यहाँ उर्मी के उ लेके के ओ बना लिए, तो क्या हो गया, गंगोर्मी, क्या हो गया, गंगोर्मी हो गया दोस्तों। उसी प्रकार हमारा ये अगला रूप जो है क्या है, नर प्लस उत्तमा, नरोत्तमा, क्या बन गया, नर प्लस उत्तमा, नर के र को हलंत करके अ निकाल लिए, यहाँ के उ के उ ले लिए, उत्तम के उ को ले लिए, तो क्या हो गया, ओ बन गया, नरोत्तम बन गया। सूर प्लस उदय, क्या हो गया, सूर प्लस उदय, तो सूर्य के अ में जो है विद्यमान, य में जो अविद्यमान है और यहाँ के उ को लेके ओ बना दिए, तो क्या हो गया, सूर्योदय। पर धन उपदेश, तो पर के र को ले लिए और उपदेश के उप को, तो परोपदेशा बन गया। सूर्य प्लस उष्मा के सूर्योष्मा, क्योंकि सूर्य के यह में अविद्यमान है और यहाँ उ है, तो दोनों मिला के ओ हो गया, तो क्या हो गया, सूर्योष्मा। नील प्लस उत्पला के नीलो उत्पला, क्या हो गया, नीलो उत्पला बन गया। उसके बाद हमारा तीसरा प्रकार का जो उदाहरण है वो है अ प्लस री के अर जो बनता है। तो अर कैसे बनता है इसके उदाहरण को देखते हैं। जैसे महा प्लस ऋषि के महर्षि बन गया, महर्षि, अर आ रहा है ना दोस्तों, अर बोलने में महर्षि अर आ रहा है, सप्तऋषि अर आ रहा है, ग्रीष्म ऋतु अर आ रहा है, अरतु र आ रहा है, अर आ रहा है, हेमंत ऋतु, तो यहाँ भी अ आ रहा है, अर
बसंत ऋतु, यहाँ भी क्या आ रहा है, यहाँ भी अर आ रहा है। शीत ऋतु, यहाँ भी अर आ रहा है। और वर्ष ऋतु, ये भी अर आ रहा है। और वेदच, ये वेदर्चु, ये भी आ रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। महा प्लस ऋषि के अर बना गया, महर्षि बन गया। सप्तधन ऋषि के अर बनाए, सप्तर्षि बन गया। ग्रीष्म के और री से मिला के अर बनाए, ग्रीष्म ऋतु बन गया। हेमंत प्लस ऋतु बनाए, हेमंत ऋतु बन गया। वसंत प्लस ऋतु बनाए, वसंत ऋतु बन गया। शीत प्लस ऋतु बनाए, शीत ऋतु बन गया। वर्षा प्लस ऋतु बनाए, वर्ष ऋतु बन गया। और वेद प्लस ऋचा बनाए, वेद अर्चा बन गया। सब में अर आ रहा है। तो अगला चौथा नंबर जो हमारा है, ये क्या है, लिकार। अल प्लस ली, नहीं अल कैसे बना है, अ प्लस ली से अल बना है, तो सभी में अल आना चाहिए। जैसे तव धन लिकारा, तवलकारा। मम धन लिकारा, ममलकारा। और ये क्या है, ये शंका समाधान जो नोट के बाद आता है। तो अ के बाद ई आने पर ए ही क्यों होता है, तो इसका समाधान है क्योंकि आदें गुण सूत्र से अ ए ओ ये 3 वर्ण ही आते हैं, गुण संज्ञक हैं, इसीलिए अ आता है। क्यों आता है, कि ये गुण संज्ञक हैं इसलिए आता है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। और ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो इसीलिए अ ई मिला के ए होता है, क्योंकि ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु होता है। कंठ तालु इसीलिए होता है क्योंकि अ का उच्चारण स्थान, अ कहाँ से आता है, कोई पूछेगा कि अ शब्द कहाँ से आ गया, अ तो उसमें है नहीं। तो इसमें जो ए में उच्चारण स्थान के आधार पे, तो ए का उच्चारण स्थान होता है हमारा कंठ तालु। और कंठ का उच्चारण स्थान, कंठ जो होता है ये अ का उच्चारण स्थान होता है। और ई तालु का उच्चारण स्थान ई होता है। ये क्योंकि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ से होता है, ये ईचु ऐसा नाम तालु से होता है। तो अ और ई मिला के ए बनता है। तो यहाँ इसी तरह कंठ तालु मिला के कंठ तालु, इसका ए हो गया। और इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, ए दैतोह कंठ तालु। क्या, ए दैतोह कंठ तालु से बनता है। दूसरा जो हमारा शंका है वो क्या है, कि अ के बाद उ आने पर ओ ही क्यों हो जाता है। क्या है, अ के बाद उ आने पर ओ ही क्यों होता है। तो इसके समाधान में कहा गया है कि चूंकि गुण संज्ञक वर्ण 3 होते हैं, अ ए ओ, तो गुण संधि में गुण वर्ण ही होंगे। इसका भी जवाब पहले जैसा ही है। जैसे अ का उच्चारण स्थान कंठ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, तो इसीलिए अ और उ मिला के ओ होता है। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोष्ठ। ओ दैतो कंठोष्ठ होता है। तो कंठोष्ठ कहाँ से आता है, यहीं से अ से कंठ आ गया और उ से ओष्ठ आ गया, तो कंठोष्ठ हो गया। इसी प्रकार अ और री के बाद होगा, अर होगा। गुण, क्या है, गुणवर्ण है, परंतु एक सूत्र है उरण रपड़। क्या है, उरण रपड़, जो कहता है कि यदि री या ली के बाद ई अ ई उ आदेश हो तो रेफ या लकार के साथ होगा। अतः यहाँ जो अ प्लस री के स्थान पर क्या हो जाएगा, अ आदेश हो जाएगा, यानी अर आदेश हो जाएगा। पर रेफ के साथ मिलकर ये क्या होता है, अर हो जाता है। इसी प्रकार ली और अल भी हो जाएगा। तो ये जो आया है, तो ये शंका समाधान के। तो यहाँ ये हमारी वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि को हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आइए बाबूराम सक्सेना से देखते हैं। ये अभी तक हमारा ये बेसिक था। अब बाबूराम सक्सेना से देख लेते हैं गुण संधि को। आइए दोस्तों, हम लोग बाबूराम सक्सेना से गुण संधि देखते हैं, जो 7 नंबर पे हमारी गुण संधि है। और गुण संधि का सूत्र आद गुणा होता है। ये हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं। तो ये क्या कर रहा है कि यदि अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आवे तो दोनों के स्थान में ए हो जाता है। जी हाँ, बेसिक संधि में हम लोग यही पढ़े हैं। यदि ह्रस्व, उसके बाद दूसरा नंबर कह रहा है कि यदि ह्रस्व उ या उ के आवे तो दोनों के स्थान में क्या हो जाता है, अ हो जाता है। यहाँ भी अ लगता है, यहाँ क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तीसरा नंबर कह रहा है कि यदि ह्रस्व री या दीर्घ री आवे तो दोनों के स्थान पर अर आदेश हो जाता है। और चौथा कह रहा है कि यदि ली आवे तो दोनों के स्थान पर अल आदेश हो जाता है। इस संधि का नाम गुण होता है। इसे क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। और इसका सूत्र आद गुणा होता है। क्या होता है, आद गुणा। और ये हमारा इसका सूत्र उदाहरण है, आइए देखते हैं। जैसे उप प्लस इंद्र के उपेंद्र, गंगा प्लस ईसा के
गंगा प्लस गढ़ प्लस ईसा के गणेशा, क्या है गढ़ प्लस ईसा के गणेशा। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा कटा हुआ है इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था। गढ़ प्लस ईसा के गणेशा, अदेव प्लस इंद्रा के देवेंद्र। कैसे बना है ये अभी हम लोग जो है संधि में देखे हैं। तो देव के अ को ई के मिला के ए बन गया तो क्या हो गया, देवेंद्र हो गया। नर प्लस ईसा नरेशा, नर के नर हलंत करके अ निकाल लिए, यहाँ से ई हो गया तो क्या हो गया, ए बन गया, नरेशा हो गया। उसी तरह है दोस्तों पुत्र धन इष्टि, क्या है पुत्र धन इष्टि, पुत्र के त्र में हलंत लगा के अ को निकाल के इष्टि के ई को से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पुत्रेष्टि। उसके बाद ईश्वर प्लस इच्छा के ईश्वरेच्छा बन जाएगा, क्योंकि ई और अ मिला के र में जो अ विद्यमान है और ई मिला के क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, पुत्र ईश्वरेच्छा बन जाएगा। रमा प्लस ईसा रमेशा बन जाएगा। गंगा प्लस ईश्वरा गंगेश्वरा बन जाएगा। ललना प्लस इच्छति ललनेच्छति बन जाएगा। द्वारिका प्लस ई हैव तो द्वारिके हैव, क्या बना है यहाँ द्वारिके है, यहाँ आ है यहाँ ई है तो आ और ई मिला के ए बना है। पाठशाला इतः तो पाठशालेतः, क्या पाठशाला प्लस इतः के पाठशालेतः बन गया है। कैसे, यहाँ ल का ल में जो आ है और इतः के ई को मिला के ए बन गया पालेतः, तो सालेतः यानी पाठशालेतः बन गया। उसी प्रकार तडाग प्लस उदकम, तड़ाक प्लस उदकम का तड़ागोस्म, क्योंकि उ अ और उ मिला के ओ बना तो तड़ा गोदकम हो जाएगा। वृक्ष धन ऊपरी के वृक्षोपरी हो जाएगा। वृक्ष के अ को और उ को मिला के ओ बन गया है तो वृक्षोपरी। इसी तरह गगन धन ऊर्ध्व के गगनोर्ध्व, क्या बन गया, गगन गगनोध्वम। तो ये गगनोध्वम कैसे बना है, तो गगन के न में हलंत और ऊ के ऊ को ओ हो गया तो गगनोर्ध्वन। विशाल प्लस उदरम, विशाल प्लस क्या है उदरम तो विशालोदरम बन गया, क्या विशालोदरम बन गया। विशाल में जो अविद्यमान है ऊ के ओ हो गया विशालोदरम। उसी प्रकार हमारा हो गया है अत्र प्लस उद्देश्य तो अत्रोदेश्य, क्या बना है अत्रो देशे बन गया है। अत्र के त्र में अ जो है और ऊ को मिला के ओ हो गया है। सागर प्लस उर्मी तो सागोर्मी बन गया है, यहाँ री को मिल सागोर्मी, क्या सागर रोर्मी तो यहाँ ओ हो गया है। नौ प्लस ऊढ़ा के नौढ़ा बन गया है। उसी तरह वह में अविद्यमान है ये और ओ हो गया है। मम धन उरु के ममोरू बन गया, क्या मम धन उरु के ममोरू बन गया है। और उसके बाद है री ब्री वृषभ, वृषभ प्लस ऊढ़ा के वृषोढ़ा बन गया, क्या है वृषोढ़ा बन गया है। उसके बाद क्या है कि आइए देखते हैं अगला क्या है उदाहरण, यहाँ भी है वो वाला, जैसे ए गंगोदकम और क्या है गंगोदकम एक मिनट दोस्तों, अच्छा ये वो है यहाँ देखिए गंगा प्लस उदकम के गंगोदकम, ममाया प्लस ऊर्जस्वी के ममायर्जस्वी और सैया प्लस उत्सव के सयोत्संगे, शिला प्लस उच्चय के शिलोच्चय और क्या हो गया शिला प्लस उच्चय के शिलोच्चय। कृष्ण प्लस रिद्धि के कृष्णार्थी, ग्रीष्म धन ऋतु के ग्रीष्म ऋतु और शीत धन ऋतु के श्री क्या है शीतर्तव, क्या बना है शीतर्तव, क्योंकि यहाँ री वाला आ गया है तो अर हो जाएगा शीतर्तव। ब्रह्माधन ऋषि के ब्रह्मर्षि, महाधन ऋषि के महर्षि और महाधन रिद्धि के महर्षि। तव धन लिकारह के तवलकारह, क्या हो गया तव धन लिकारह के तवलकारह हो गया। तो यहाँ री वाला आ गया है तो री वाला कैसे बना है कि जो हमारा अ प्लस री और बराबर क्या हो गया है अर आया है। उसी प्रकार अ प्लस ली तो क्या आ गया है अल आ गया, क्या अल आ गया है। तो ये सभी ये आज का हमारा गुण संधि था दोस्तों। उसके बाद हमारी यहाँ कुछ ऐसे संधि हैं जहाँ नियम नहीं लगता है, ये गुण नियम नहीं लगता है, ये इसका अलग ही सूत्र है जो वार्तिक रूप से कहा जाता है। तो इसको जब हम
वाला बेसिक पढ़ेंगे तो उसमें इसको शामिल करेंगे दोस्तों। आज बस यहीं तक। तो वीडियो कैसे लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जो हमारे नए साथी हैं इसे जो है सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो बने वो आप लोगों तक आसानी से पहुंचे और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से और मजबूत रूप से कर सकें। तो आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।